हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी 2021 बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी में जो है आपका टोटल मार्क जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, हिंदी का जो टोटल मार्क होता है वो 100 होता है, लेकिन हम सब सिर्फ हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो हिंदी व्याकरण आपका जो होता है 50 मार्क का। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 50 मार्क में आपका पूरा सिलेबस तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये व्याकरण का जो न्यू सिलेबस है ये हमेशा याद रहे, या फिर कभी आप भूलें तो आपको पीडीएफ के द्वारा सहायता मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन से आपका हिंदी व्याकरण शुरू होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन से सेकंड पार्ट यानी कि खंड खा। तो 8वां क्वेश्चन होता है वो होता है संस्कृत का। तो देखिए क्या होता है, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी कि जो संस्कृत का जो गद्य होता है उसका संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होता है। तो क्या होता है, इसमें 2 आपको पैराग्राफ दिए होते हैं। ठीक है, आपको इसमें 2 पैराग्राफ दिए होंगे, जिनमें से आपको एक का आंसर करना होगा, एक का आपको पैराग्राफ का संदर्भ के साथ व्याख्या करना होगा। ठीक है, 2 दिए रहेंगे, 2 में से एक का करना होगा, और अगर आप सही करते हैं तो इसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो समझ में आया, 2 संस्कृत के गद्य रहेंगे, एक का आपको आंसर लिखना होगा जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। दूसरा देखिए 8 का खा। ठीक है, ये 9वां नहीं, 8 का खा में ये डिवाइड है। देखिए ये क्या है, संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश मैंने सॉल्व कराया है संदर्भ के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत का पद्यांश भी मैंने सॉल्व कराया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ाई है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या है, संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यानी कि जो श्लोक होते हैं संस्कृत में, ठीक है, वो आपसे 2 पूछे जाएंगे, एक आंसर आपको देना होगा, 2 में से एक का आंसर देना होगा जैसे गद्यांश में था। ठीक है, इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये भी आपका वही है, 8 का खा, 2 में से एक करना होगा, 7 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, ये देखिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी कि आपसे मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपसे होगा क्या, 4 आपके पास मुहावरे रहेंगे, 4 में से किसी एक का आप अर्थ और वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर। तो समझिए बहुत ही सिंपल है, आपके पास निम्न मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है आपको, 4 दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक को लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 4 में से किसी एक का आंसर आपको लिखना होगा, ये ईजी है। उसके बाद आता है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, संधि आपका आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तीनों का आपको आंसर देना होगा, जो विकल्प सही है उसको लिखना होगा, और जिसके लिए आपको नंबर भी कितने दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर। समझ में आया, तो ये आपको इस प्रकार से करना है। सरल होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, मैंने भी कराया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए 10वां का खा आता है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, यानी कि आपको विभक्ति की पहचान करनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय लिख देता हूँ, बहुविकल्पीय जो बहुविकल्पीय होंगे, और 2 आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2 में से एक का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, 2 में से आपको दोनों का आंसर देना होगा, यानी कि 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, विभक्ति में एवं वचन में आपको दोनों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको नंबर भी 2 ही मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 2 नंबर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं। आप क्लास 12 में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आपका आता है खा के बाद 11 आता है। ठीक है, 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन आता है आपका, कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि ये भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, दोनों में अंतर आपको बताना होगा, जिसके लिए आपको नंबर भी 2 दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो हैं आपके
क्वेश्चंस रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर के, दोनों का आंसर दीजिए, 2 नंबर प्राप्त कीजिए। ठीक है, जैसे ऐसे पूछ ले जाएगा कि अंश अंश में क्या है, ठीक है, कौन सा सही अर्थ है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द, यानी कि आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसमें आपको होगा क्या, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 3 जो है आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 3 में से किसी एक का आप 2 अर्थ लिखिएगा, एक आंसर आपको देना है। ठीक है, आपको दिया जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक का आपको 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसके लिए भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 2 नंबर। ठीक है, फरमान। तो अब देखिए आपका गा क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दोनों का आप लोग आंसर दीजिएगा। ज़्यादातर इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनका आंसर दे सकते हैं। तो 2 बहुविकल्पीय प्रश्न का 2 आंसर आप दीजिए बहुविकल्पीय, और दोनों के लिए आपको 2 नंबर इसके भी मिलेंगे, यानी कि ये 2-2 नंबर वाले आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो का खा गा घा रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, गा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, जितेंद्रिय, तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही आंसर आपको टिक करना होगा। तो ये गा है 11 का। ठीक है, अब 11 का घा हमारा क्या आता है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ठीक है, तो क्या होगा आपके साथ कि 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4 वाक्य दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी गलतियाँ होंगी, जैसे थोड़ी सी गलतियाँ वहाँ पर होंगी, जैसे हम सिंटैक्स इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 2 का आंसर देना होगा, और अगर आप 2 का आंसर दे देते हैं तो आपको यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया, यानी कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्य आपको 4 दिए जाएंगे, 4 वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्य, चारों में आपको गलतियां थोड़ी थोड़ी मिलेंगी, 4 में से किन्हीं 2 वाक्यों को आप गलत वाक्यों को सही कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन आता है टोयल नंबर। तो टोयल में भी का खा गा करके है। तो देखिए कैसे आता है क्वेश्चन, जैसे का है क्या है, रस, लक्षण और उदाहरण, यानी कि रस क्या होते हैं, रस जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस। ठीक है, तो इनका आपको परिभाषा और उदाहरण पूछ लेगा, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रस आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। इसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रस छंद अलंकार तीनों मैंने एक ही वीडियो में बताया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 का काम है, अगर आप रस का कोई भी रस, 2 रस पूछे जाएंगे, करुण अथवा वीर रस हो सकता है या करुण अथवा हास्य रस हो सकता है, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना होगा, और किसी एक आंसर अगर आप सही दे देते हैं तो आपको 2 नंबर उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टोयल का का था। खा देखिए क्या है, अलंकार। अब अलंकार क्या है, जैसे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपको दिए, 2 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जैसे रूपक और उपमा पूछ लिया। ठीक है, या फिर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया बहुविकल्पीय प्रश्नों में। उसके बाद देखिए हमारा आता है गा। तो देखिए गा क्या है, हमारा छंद है। ठीक है, तो छंद में क्या क्या आता है, जैसे दोहा आता है, सोरठा आता है। ठीक है, तो ये सब आते हैं गा में। तो छंद भी आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कहा गया कि दोहा अथवा चौपाई में किसी एक का उदाहरण के साथ परिभाषा लिखिए, परिभाषा के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आपको इसमें भी 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 में से एक का आपको आंसर लिखना होगा, और इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2-2 नंबर के 3 पार्ट रहेंगे, रस, छंद एंड अलंकार। ठीक है, तीनों का एक में मैंने तीनों को पढ़ा दिया है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं शुभम लेक्चरर लगाकर। तो आगे देखिए क्या हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन आता है पत्र लेखन। आपको पत्र लिखना होता है। ठीक है, अब पत्र कैसे लिखते हैं ये मैंने इसको भी ऑलरेडी आपको बताया है, ज़्यादातर बच्चों ने इसे देखा है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब आप सर्च करेंगे तब भी आपको पत्र लेखन मिल जाएगा। ठीक है, शुभम लेक्चरर चैनल पर। तो देखिए पत्र लेखन जो है आपका, ये आपके 13वें क्वेश्चन में आता है, और इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, पत्र लेखन में, तो ये आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, 2 में से आपको किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो पत्र लेखन हमारा आता है 13वां नंबर क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। हमारा 14वां क्वेश्चन आता है निबंध।
निबंध में आपको क्या होगा, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। 5 ऑप्शन में से 5 में से किसी एक निबंध को आपको लिखना होगा, ठीक है, अपनी भाषा में। तो इसके लिए आपको 9 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 9 नंबर का ये निबंध आता है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है ये हिंदी व्याकरण का सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन निबंध का पूछा जाता है 9 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका हिंदी व्याकरण का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपके समझ में आ चुका होगा। तो यही था हिंदी व्याकरण का सिलेबस। जिन बच्चों को नहीं पता था उन्हें अब पता हो चुका होगा। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें से ज़्यादातर टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का भी दे दूंगा, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।